नमस्कार। क्रोशे आर्ट बाय के में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आई हूँ। आज मैंने जो कुछ एक बनाया है, मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ये है मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट कहिए टू हमारी स्वीट सी लैला। लैला करीब 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा, करीब पौने 2 साल पहले हमारी लाइफ में आई और बेंगलोर में रहती थी। मेरी बड़ी बच्ची के घर पे रहती थी और वो इतनी प्यारी थी, इतनी मस्ती करती थी कि मैंने उसका नाम रखा था लैला नॉनसेंस। पूरे समय सिर्फ नॉनसेंस गिरी करती रहती थी, मस्ती करती रहती थी। लेकिन मैं श्रद्धांजलि लेकर आई हूँ, उसका मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं रही। करीब एक 1.5 महीना पहले, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर 2025 को वो भगवान के पास चली गई। उसे कैंसर हुआ था और 1 महीने के अंदर कैंसर उसका पूरा शरीर खा गया और वो भगवान के पास चली गई। तो ये एक कहानी करके मैं क्यों लेकर आई हूँ। तो लैला नॉनसेंस जो है वो एक बड़ी चोर थी। हमारे सिर्फ दिल चोरी नहीं किए थे, सॉक्स चोरी करती थी, कपड़े चोरी करती थी, किचन के कपड़े चोरी करती थी, नैपकिन्स चोरी करेगी, ब्रास भी चोरी करती थी, टॉप्स भी चोरी करती थी, सब कुछ चोरी करती थी वो। एक दिन उसने, जब मैं बैंगलोर गई थी, उसने मेरा ये जैकेट चोरी किया और ये जैकेट चोरी करके अभी मैंने बड़े झगड़े से, गुस्से से मेरी बच्ची को बोला कि नहीं, आई वांट दिस जैकेट बैग। तो उसने बोला नहीं, दे देगी। मैंने बोला नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। मुझे ये जैकेट से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। मेरी छोटी बेटी ने मुझे लेकर दिया था मेरी पहली सिंगापुर की विज़िट के टाइम पे। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा है। तो लैला के साथ झगड़ झगड़ के लिया तो लैला ने ये किया। अब नॉर्मली क्या होता है, कुछ जब फट जाता है तो या तो हम उसे स्टिच अप कर देते हैं या तो हम उसे एकदम कैजुअली यूज़ करने लगते हैं और फिर हम फेंक देते हैं। तो यही कुछ दिमाग में चल रहा था। तो जब तक, तब लैला थी, गई नहीं थी। तो जब लैला गुज़र गई तब तो मुझे ये जैकेट और ही ज़्यादा प्यारा हो गया, क्योंकि अब ये मेरी बच्ची और मेरी पोती दोनों की बड़ी याद दिलाता है। ऑफ कोर्स मेरी बेटी है, लैला चली गई। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने मेरी लाइफ की सबसे पहली एक क्रोशे टेपेस्ट्री बनाई है। ये टेपेस्ट्री है, ये मैंने बनाई है। इसमें बहुत मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये मैंने बनाई है और ये मैं जैकेट के ऊपर स्टिच करने वाली हूँ। तो स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ, आप मुझे बताइएगा कैसा लगा। सो ये पहनकर ऐसा लग रहा है। आई नो थोड़ा टेढ़ा है एंड फॉर अ पैच इट इज़ टू बिग, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो मैंने, सॉरी अभी टेपेस्ट्री बनाने का, ये एक्चुअली मुझे बनाना था पैचवर्क, ठीक है, क्योंकि होल्स एकदम छोटे थे, नीचे थे। मुझे बनाना था पैचवर्क, लेकिन और ये जो है, बाय द वे, ये हमारे डॉगी का फेस है, तो मुझे ये करना था। और मैंने चैट जीपीटी की, स्टिच फिडल की, और मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च करके मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इसे छोटा बना सकूं। लेकिन इससे छोटा जो बन रहा था वो completely अलग लग रहा था। It wasn't looking like our Laila's face. It was looking like a dog face, but it wasn't looking like our Laila's face. और मुझे चाहिए थी हमारी लैला। मुझे कोई और डॉगी का फेस नहीं चाहिए था, मुझे हमारी लैला का चाहिए था। तो मुझे पता है ये पैच के लिए बहुत बड़ा है, मैं पहन के बाहर निकलूँगी तो क्या रिएक्शंस होने वाले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने ये बनाया। ये मेरी फ़र्स्ट टेपेस्ट्री है, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हुई है। चैट जीपीटी की काफ़ी हेल्प हुई इसमें। चैट जीपीटी ने मेरी पिक्चर जो है उसे मुझे कन्वर्ट करके दिया इनटू अ
पोर्ट्रेट, माने पीछे मुझे ऐसे ग्रिड जैसा आ गया। तो फिर जब वो मैंने स्टिच फिडल में अपलोड किया तो मुझे थोड़ी वहाँ पे आसानियत हो गई। स्टिच फिडल में बैक एंड फोर्थ करके ये इतना बना। बहुत मैंने कोशिश की मैं छोटा बनाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत छोटा चाहिए था, 4x6 चाहिए था। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया है। आप लोग मुझे बताइएगा हाउ इज़ इट एंड शुड आई वेयर इट एंड गो, या इसे मैं ऐसे ही जैकेट के ऊपर रहने दूँ और दूसरा जैकेट रेगुलरली यूज़ करूँ। तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट्स की मुझे राह रहेगी। थैंक यू सो मच। ये मेरी श्रद्धांजलि का वीडियो आपने देखा, सो शुक्रिया। हैव अ वंडरफुल डे। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वंडरफुल डे। बाय।